जैसा आपको शायद ट्रेलर में भी नज़र आया होगा, जैसा आयुष्मान ने कहा भी कि बहुत सारी फिल्में ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेलर में भी आपको दिखती हैं, जो पिछले कुछ समय में सुर्खियों में रही हैं, वो इस कहानी का हिस्सा हैं। तो हाँ, है, समाज का आईना तो है। एक बहुत ही एक अच्छा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है हमारा, समाज का फिल्मों से और फिल्मों का समाज से। कभी आप फिल्मों के ज़रिए समाज को कुछ देते हैं, कभी समाज से आप कुछ लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हमारा ये है कि हम समाज को दे भी रहे हैं और समाज से ले भी रहे हैं, दोनों तरीके से ये फिल्म काम होती है। जैसे सर ने बोला कि काफ़ी इंसिडेंट्स रोज़ देखे जाते हैं। रिसेंटली डॉक्टर पायल का जो सुसाइड था वो भी हुआ था। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ रूरल इंडिया में नहीं, अर्बन इंडिया में भी है। बहुत सबमिनल लेवल पे है कि हम खुलेआम उससे बात नहीं करते। आप डिस्क्रिमिनेट करते होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन रूरल में तो ब्लेटेंटली होता है। तो यहाँ एक पर्सपेक्टिव है, जो इंसान अर्बन एरिया से रूरल एरिया में गया है वहाँ पर देखता है कि क्या हो रहा है उधर। तो ये एक पर्सपेक्टिव दिया हमने फिल्म का। बॉलीवुड को क्यों बार बार गंदा बोलते हैं यार तुम लोग? बॉलीवुड बहुत कमाल की है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा मैम से शुरुआत में कि ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है, ये देश मुझसे और आपसे बनता है। हम जैसे बिहेव करते हैं, देश वैसे बिहेव करता है। तो अगर कुछ एक फिल्म जो है, देखो यार, समाज बदल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा फिल्म के कंधे पे, पर एक फिल्म इतना ज़रूर फैसिलिटेट कर सकती है कि आप एक विषय पर बातचीत करें, और उतनी ही कोशिश है हमारी, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं है। कुछ लोगों पर असर पड़ेगा, कुछ लोगों पर इतना असर पड़ेगा कि उनके कभी कभी सिनेमा से, जैसे आपने कहा, जीवन पर असर पड़ता है। कुछ लोग अपने बालों पर असर डाल लेते हैं, कुछ लोग अपनी सोच पर असर डाल लेते हैं। तो ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेके जाएंगे इस फिल्म से। इस कहानी में आयुष्मान बहुत ही मैचिंग किरदार दिख रहा है इसमें। तो आयुष्मान को नजर में रखते हुए आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की या स्क्रिप्ट फाइनल करने ना के ना बाद ना, आयुष्मान को मैं cast तो किया? उल्टा आयुष्मान को बोल दिया था कि तुम मुझे दिखते नहीं उसमें। इसने मुझसे स्क्रिप्ट छीनी, बोला ये मैं ही करूँगा और कोई करेगा ही नहीं। तो इसमें आयुष्मान को मैंने कास्ट किया, आयुष्मान ने खुद को कास्ट किया। और जब शूटिंग खत्म हुई तो मुझे लगा कि यार वो क्या कमाल डिसीजन हुआ। एक्टर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा मैलेबल होना चाहिए कि लोग जो नहीं सोच पाए शायद वो कर जाएं। तो एक मैसेज जो है एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के थ्रू अगर जाए तो ज़्यादा रीच हो जाती है उसकी। अगर ये फिल्म सिर्फ फेस्टिवल्स में जाए तो वहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी इससे सहमत हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमें सबको बराबर रखना चाहिए। लेकिन हमें ये फिल्म वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ पर सच में डिस्क्रिमिनेशन होती है और इंसान कहता है कि मैं कास्ट डिवाइड पे बिलीव करता हूँ। और जब तक वहाँ तक ये फिल्म नहीं पहुँचेगी तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा। अनुभव सर ने बहुत अच्छी बात जब हम शूट कर रहे थे बोला था कि मैं क्या कहते थे, मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव जाकर हमें फिल्म दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी इस मुद्दे पर इतनी बेबाक तरीके से बात नहीं हुई है अब तक। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं और अनुभव सर शुरू से सेम पेज पर थे। सर को शायद पहले नहीं पता था कि मैं भी बहुत दलित लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, काफ़ी कास्ट डिवाइड्स पे नॉलेज रखता हूँ। उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था और मेरे लिए सरप्राइज़ था कि उनके पास एक इस इशू पर स्क्रिप्ट थी। मुल्क के बाद बहुत बड़ा फ़ैन हुआ सर का कि सर मुझे ऐसी कोई फिल्म करनी है। आपका सवाल था जी, क्या आपके ऊपर भी चेंज हाँ, मेरे को क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि सर ने मुझे एक किताब दी थी जूठन। उनका पूरा नाम वाल्मीकि क्या नाम है? सॉरी, मैं भी भूल गया। हाँ, तो उन्होंने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी मुझे, तब मैं ड्रीम गर्ल शूट कर रहा था। और मैंने कहा सर ये किताब बहुत हार्ड हिटिंग और बहुत डिप्रेसिंग, मैं कॉमेडी फिल्म शूट कर रहा हूँ, मैं अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ ये किताब पढ़ने के बाद। तो आई वॉज रीडिंग दैट बुक थ्रू आउट वाइल शूटिंग फॉर आर्टिकल 15। तो उसके ये असर पड़ा कि मुझे नींद ठीक तरह नहीं आती थी। आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर कि मैं कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ, 3 दिन से सोया नहीं हूँ। और ये फिल्म में दिखाया भी गया और मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज रीडिंग सच हार्ड हिटिंग लिटरेचर और ये सर ने मुझे दी थी। सो आई थिंक ये फ़र्क पड़ता है, आपके मानसिकता में फ़र्क पड़ता है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ऐसा ना सोचते हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है। हमारे इंट्रिंसिकली हमारे ऐसे ऐसे समाज में है कि हम अलग बर्तन रखेंगे हमारे डोमेस्टिक हेल्प के लिए। ये सिर्फ इंडिया में होता है और कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है। और हम शायद मील शेयर नहीं करते अपने शौफ़ों के साथ, ये हम यूएस जाएंगे तो कर लेंगे। तो इट ओनली हैपन्स इन इंडिया। तो ये क्लास डिवाइड को हमें धीरे धीरे मिटाना है, इसको वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इस बारे में सोचना मैंने शुरू किया है, वैसे ही बाकी लोग शुरू करेंगे सोचना। ऐसा है कि हर एक फिल्म का एक मकसद अलग होता है, हर एक की एस्पिरेशन अलग होती है। जो आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं वो फिल्में मुझे देख के मज़ा आता है, मुझे दबंग सिंघम देख के बहुत मज़ा आता है, सिम्बा देख के मज़ा आता है, कि उनका मकसद है कॉमेडी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर उसके थोड़ा सा मकसद है कि एक सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इस फिल्म की टोनालिटी अलग है, जॉनर अलग है। और जहाँ तक कि आपका सवाल है कि
फिल्म में आप दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, कौन सी फिल्म में? हाँ, मुझे सरफरोश देख के बहुत अच्छा लगा था आमिर सर को, और जंजीर में बच्चन साहब को देख के अच्छा लगा था। शूल फिल्म आई थी, उसमें मनोज सर थे, उनको देख के अच्छा लगा था। तो ये फिल्में हैं जिनको देख के इंस्पायर होता हूँ एज